नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार आने के बाद जिस तरीके से भाजपाइयों की दादागिरी चल रही है, जिस तरीके से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, वे बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। लेकिन शायद सत्ता को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, न तो उनके मंत्रियों को शर्म आती है और न ही सत्ता चलाने वाले मुखिया को ही। यही वजह है कि लगातार जो घटनाएं सामने आ रही है, बलात्कार, रेप के बाद अब चोरी चकारी में भी यदि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं तो फिर इसे क्या कहा जाए? सत्ता का अहंकार या धर्म के अनुसार चलने वाली पार्टी का संस्कार? कहना बड़ा मुश्किल है। याद कीजिए आपकी किस तरीके से महतारी वंदन योजना जब लागू की जा रही थी, उस दौरान आवेदन जमा करने के नाम से या महतारी वंदन योजना का पैसा दिलाने के नाम से सुदूर सरगुजा से मामला आया था कि बलात्कार कर दिया गया। इसके अलावा कई तरह की घटनाएं सामने आई हैं और ऐसा नहीं है कि बलात्कार के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता पहली बार फंसे हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहे हैं। बालोद में एक डॉक्टर हिमशिखर गुप्ता थे, तो रायगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एक अग्रवाल थे, उनका नाम था। तो नेता प्रतिपक्ष रहे नारायण चंदेल के परिवार से भी इसी तरह का मामला सामने आया था। और दादागिरी के भी एक राज्यसभा सांसद ने तो किस तरीके से एसपी ऑफिस पर ही दिया, नेम प्लेट लगा दिया, वह भी घटना हम विस्तार से आगे वीडियो में आपको बताएंगे। और यही नहीं, हत्या का भी मामला सामने आया। कोंडागांव में भाभी के सामने कांग्रेसी पंच की किस तरीके से कार से रौंद दी गई थी, और जब लगा कि वह नहीं मरा है तो नीचे उतरकर बकायदा उस पर हथियार से वार किया गया। और अब चोरी चकारी का मामला भी भारतीय जनता पार्टी के माथे पर लिख गया है। मामला भिलाई से सामने आया है। बीजेपी पार्षद परमेश्वर देवदास, वार्ड नंबर 35 के पार्षद हैं ये, यानी भाजपा नकार भी नहीं सकती कि उनके पार्टी के नहीं है। परमेश्वर देवदास को मेन गेट में, बीएसपी के मेन गेट में पकड़ा गया और उनके कार से 220 किलो तांबा चोरी का पकड़ाया। उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि बलात्कार, हत्या, चोरी चकारी सब में यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई दे रहे हैं तो फिर आप समझिए कि ये धर्म के संस्कारित इस पार्टी का क्या खेल है, क्या कुर्सी के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा भी तो कई मामले हैं। एक सांसद महोदय को आवास नहीं दिया जा रहा था। सरकार ने जिस बंगले को बस्तर बाड़ा के रूप में चर्चित है, उस बंगले को एसपी कार्यालय के लिए आवंटित कर देता है। लेकिन जैसी ही रंगाई पोताई होती है, एक राज्यसभा का सांसद जो भारतीय जनता पार्टी का ही है, कब्जा कर लेता है, अपनी ताले जड़ लेता है, अपना नेम प्लेट लगा लेता है, तो फिर क्या यह सत्ता की कमजोरी नहीं है? या सत्ता में बैठे या सत्ता पाने की दम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की करतूत नहीं है? ये आप खुद तय कीजिए कि किस तरीके का खेल हुआ। वह भी राजधानी रायपुर में, सिविल लाइन में स्थित है बस्तर बाड़ा, और पिछले कई महीनों से कलेक्टोरेट के पुराने भवनों को खत्म करके, तोड़ के नया भवन बनाने की योजना है। और इसके लिए एसपी कार्यालय की शिफ्टिंग होनी थी, और इस शिफ्टिंग को पूरा करने के लिए बकायदा बस्तर बाड़ा को अलॉट कर दिया गया था कि वहां शिफ्ट हो जाइए। कुछ महीने की बात है, और उसके बाद जब निर्माण पूरा हो जाएगा तो फिर एसपी कार्यालय वापस कलेक्टोरेट परिसर में पहुंच जाएगा। लेकिन
अभी रंगाई पोताई पूरा ही हुआ था कि इसकी भनक राज्यसभा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह को लग गई। वे भी राज्यसभा सदस्य बनने के बाद लगातार बंगला आवंटित करने की मांग कर रहे थे। सरकार को चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे थे, लेकिन उन्हें बंगला दिया ही नहीं जा रहा था। और इससे नाराज देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एसपी कार्यालय के लिए आवंटित बंगले को अपने कब्जे में कर लिया। हालांकि सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यह बंगला उन्हें आवंटित कर दिया गया था। यह विवाद का विषय है कि अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए सत्ता ने यह नया खेल खेला है, या फिर अपनी लाज बचाने के लिए खेल खेला है। ये आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि बस्तर बाड़ा एसपी कार्यालय के लिए आवंटित हो चुकी थी और देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने नेम प्लेट ही नहीं लगाई, बल्कि ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली थी। तो इस तरीके से सत्ता में बैठे लोगों का खेल चल रहा है और किस तरीके से सरकार लीपापोती कर रही। देखना है कि देवेंद्र प्रताप सिंह ने जो कुछ खेल खेला है और सत्ता उस पर लीपापोती कर रही है, उस पर आम जनमानस किस तरह से देखती है। धन्यवाद।